हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली वीडियोज में हमने क्लास 10 में एक्सरसाइज 8.1 की थी। आज की वीडियो में हम 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इवेल्युएट करना है, मान ज्ञात करना है। दोनों मीडियम के बच्चे आराम से कर सकते हैं, स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है। और कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो भी इसको सीख सकता है। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है ओनली, और क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए पहले वैल्यूज को जान लेते हैं कि होती कौन कौन सी है। तो हमने सबसे पहले ये किया था, साइन की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी सारा निकाल लेंगे, ठीक है। वर्कशीट में भी बताया है, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जरूर देखें। ये वाली वर्कशीट जो है जिसमें आइडेंटिटी के बारे में बताया गया, रिसेंटली आई थी। तो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री हमने लिख लिया वैल्यू, ठीक है। रूट लगा दिए, नीचे 4, 4, 4 और न्यूमरेटर यानी अंश में हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। अब इसे ये साइन का मान आएगा 0/4, 0 आता है, 0 बाहर आ जाएगा रूट से, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा। ठीक वैसे ही 1/4 1 भी बाहर आ जाएगा और 4 भी बाहर आ जाएगा। 1/4 यानी 1 का 4 का 2 आ जाएगा, 1 का 1 आएगा, तो साइन 30 डिग्री होगा 1/2। ठीक वैसे ही साइन 45 होगा 1/√2 एंड साइन 60 डिग्री होगा √3/2 एंड साइन 90 डिग्री ये होगा। इसको जब पलट देंगे यानी इसको यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया cos 0 डिग्री। जो साइन 90 है वो cos 0 बन गया, जो साइन 60 था वो cos 30 बन गया, उसको यहाँ लिखेंगे। 45 पे सेम है, 30 साइन 30 cos 60 है और साइन 0 डिग्री cos 90 डिग्री है। 10 कैसे होता है, साइन बाय कॉस होता है, यानी 0/1 0 आएगा, ये अपॉन ये 2 से 2 कट गया, 1/√3 होगा। इसमें भी √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 यानी 1 आएगा। इसमें भी 2 से 2 कट जाएगा तो √3 आएगा, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। ये सारा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज हम रिवाइज कर रहे हैं। नाउ कॉट इसका उल्टा होगा, अगर tan 0 है तो कॉट इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, अनंत, ठीक है। और 1/√2 को पलट दीजिए, ऐसे इसको पलट देंगे, इसको भी पलट देंगे, और इन्फिनिटी 1/∞ 0 होता है, ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इनको भी पलट देंगे तो सेक का मान आ जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो लेकर आऊंगी। फिलहाल हम चैप्टर करने जा रहे हैं, तो इन वैल्यूज को हमें पुट करना है। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट करने हैं सारे के सारे क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका, तो हमें सीधे वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 प्लस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कीजिए मान। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या थी, हमने टेबल की है और आपके बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी, और एक बार आप इसे याद कर लें। तो ये होता है √3/2। cos 30 भी यही होता है, क्योंकि साइन 60 cos 30 के इक्वल होता है, तो √3/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और ये भी 1/2, ये दोनों बराबर होते हैं। तो क्या आंसर आया बताइए। हमने वैल्यू पुट की, √3 और √3 मल्टीप्लाई है ना, बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट के अंदर आ गया, तो रूट कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4। ठीक है, ऐसे ही 1 1 में 1, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। आप एलसीएम लेंगे, दोनों का सेम होगा, 3 + 1 यानी 4/4, कट के आंसर आ गया 1। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड की बारी। सेकंड क्या है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, माइनस है वहाँ पे sin² 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। tan 45 होता है 1, तो ये 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos² 30 डिग्री, हमने cos 30 डिग्री लिखा ना, √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना लिखा था हमने, √3/2, स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर, ये तो पूरा ऐसे ही कट जाएगा, जरूरत नहीं आएगी बढ़ाने की। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 2 आंसर आ गया इसका। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, सिर्फ हमने वैल्यू पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है,
देख सकते हैं। तो हम इसे उतार लेते हैं पहले। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cos sec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। क्या है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2 और फिर बड़ा वाला बटा है। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, cos 30 का उल्टा होता है। देखिए cos 30 है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये आपको याद रखना पड़ेगा किसका क्या अपोजिट होती है। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है और sin 30 था 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1/2 ऊपर तो है। अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया, हमें इनका एलसीएम लेना है, इसका ध्यान रखना है, इसका एलसीएम। तो √3 और 1 का एलसीएम तो √3 ही होगा। क्रॉस कीजिए, 2 हो गया प्लस 2√3। अब ये इसको हम पलट देंगे, तो 1/√2 पलट के √3 ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका क्या आ गया बताइए, कितना है 2√3 या 2 + 2√3, ये हमारा आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो √3 आ गया, अपॉन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 + 2 और √2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 6, रूट के अंदर ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, या तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे या इसका रैशनलाइजेशन होगा। तो रैशनलाइजेशन से पहले आपको जो है, पहले बड़ी रकम को आप आगे लिख लीजिए। ठीक है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नेचुरल है कि ये बड़ा है, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। और 2 निकाल भी सकते हैं बाहर, अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ है √6 और ये है √2। अब रैशनलाइजेशन कैसे होता है बच्चा, रैशनलाइजेशन सिर्फ रूट का कीजिए, कोई बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो √6 + √2 है, इसी का कीजिए। जो यहाँ सिंबल है उसका उल्टा ऊपर नीचे होता है, 9th क्लास में ये बताया जाता है। तो √6 + √2 है, तो ये हो जाएगा √6 - √2। या तो आप इतना ही आंसर छोड़ देंगे, या इसको आगे हम आगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, रूट का रूट से ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों एक जैसे हैं, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। तो 3 × 6 = 18 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ध्यान रहे 2 अलग है। यह a + b a - b, तो क्या होता है a + b a - b बताइए, ये होता है a² - b² होता है ना। और a है √6 और ये b है, तो यानी √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बाहर है तो आप इसको ब्रैकेट में रखिए ऐसे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो ये हो गया √18। निकालने की ज़रूरत नहीं है, रूट से ज़रूरत ही नहीं है, कुछ होना है नहीं इसमें। ठीक है, √6 का स्क्वायर यानी √6 2 बार हो गया, तो ये आ गया 6, √2 भी 2 बार हो गया, बाहर आ गया 2। ठीक है, ऐसा में तो ये हो गया 6 में से 2 गया 4 और 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। एज इट इज छोड़ दीजिए, रूट में कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकालना भी है तो इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर करके बाहर निकाला होगा और उससे ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, प्लस वैल्यू पुट करनी है बस। tan 45 क्या होता है बताइए 1, वेरी गुड। और cosec 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 और अपॉन में बड़ा सा अपॉन है ये। sec 30 डिग्री cos 30 का उल्टा होता है, तो यानी 2/√3 हो जाएगा ये भी। ठीक है, या ये कह लें ये और ये सेम होते हैं। प्लस cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ये 30 और ये बराबर होते हैं। वैल्यू को आप देख लेंगे, आराम से टेबल सामने रखिए और करिए। cot 45 भी 1 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा। इस सब के नीचे 1 लगा लीजिए जो भी सॉल्व करना है तो। ठीक है, और सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 1 और प्लस 2, ये 3/2 आ जाएगा, या 1 और आधा 1.5 होता है, यानी कि 3/2 हो जाएगा ये सीधा। ठीक है, और ये √3 आ गया।
ठीक ऐसे 2/√3 है, ये भी आधा और एक डेढ़ है, डेढ़ को हम 3/2 बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आया? ना समझ में आया तो फिर एलसीएम लेना है। अभी एलसीएम तो लेना ही है हमें। देखिए 2 और √3 का एलसीएम होगा 2√3, अलग अलग कैटेगरी है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3√3 और 2 को 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। और ये बड़ा बटा कौन सा है? ये वाला। ठीक वैसे इनका होगा। ठीक है, 2√3 अपॉन में इसको इससे करेंगे 4 और ये हो जाएगा 3√3। तो हम जब पलटेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, बताइए। ठीक है, तो अब आया क्या हमारे पास? हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 4 और ठीक वैसे 3√3 प्लस 4, सीधा कर दिया, ये बड़ी रकम है। अब रेशनलाइजेशन या तो इतना छोड़िए, इसका परमीकरण कीजिए। परमीकरण कैसे होता है रेशनलाइजेशन? जब अगर यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट सिंबल लगेगा, उसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इजी है, नीचे तो हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये a है ये b है। ठीक है, तो a² हो जाएगा माइनस b²। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर लग सकता है, लेकिन अगर नहीं याद आ रहा हो सीधे इसको इससे करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला रूट से, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक वैसे अब इसको 4 से भी करेंगे तो 4 3 से होगा, 4 3 जा 12√3 हो गया यहाँ पे। अब इसकी बारी 3 को इस पूरे संख्या से करेंगे 4 को, तो 4 3 जा 12 और साथ में √3 भी है। अब 4 को 4 से करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 4 4 जा 16। ध्यान से करना है आपको ये सब। ठीक है, ये हो गया 27, 27 आ गया। ये एक जैसी कैटेगरी के हैं, देखिए √3 एक जैसे के हैं और दोनों एक जैसे हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 12 12 24 एक जैसे हैं तो लिख देते हैं 24√3, प्लस में 16 है और नीचे क्या आ गया? 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुणा 3 माइनस 16। तो अब ये एक जैसे हैं, एक जैसी कैटेगरी, इनको ऐड कर लेते हैं। 7 और 6 13 आ गया, 2 3 और 1 4, साथ में 24√3 और नीचे क्या आएगा? 27 और 27 में से 16 घटाइए, कितना आ गया? 11 आ गया ना। तो ये हमारा आंसर है। तो रेशनलाइजेशन तो आपको करना ही करना है, कि स्टेप्स में होता है कि अगर नीचे रूट है तो रेशनलाइजेशन करके आप उसे सॉल्व कर दीजिए, ऊपर रूट पहुंचा दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो हो गया, 5 की बारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जैसे साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है वो आगे आएगा, बट यहाँ हमें तो वैल्यू डालनी होगी, तो पुट करते हैं। चलिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है? यस 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है बताइए? 2/√3 होता है। वैल्यू पुट करना है, देख के आप टेबल से कीजिए, और इसकी वैल्यू 1 है, ये स्क्वायर लगा दीजिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 स्क्वायर, और ये होगा √3/2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट होने के बाद सवाल आराम से हो जाते हैं। ठीक है, तब ये क्या आएगा? 1/4 हो जाएगा, और 5 × 1/4 क्या होता है? 5/4 प्लस 4, तो ये है ही 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया माइनस 1। ध्यान से करना है आपको। 1/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 4 होगा। तो चलिए यहीं कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 5/4, 4 4 जा 16, 16/3 और माइनस 1/1, और नीचे तो आ गया, एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 3, नीचे का तो आराम से काम हो रहा है। 1 + 3 4 हो जाएगा, और 4 पूरा इससे कट जाएगा, हट जाएगा ये तो सीधे ही, हटा देते हैं उसको। तो ऊपर बचता है उसका एलसीएम लेते हैं। 4 3 12 आ गया एलसीएम, ये गायब हो गया। ठीक है, 12 आ गया, आप इसको कीजिए। 4 3 12, 3 3 आ गया, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 आया ना, 4 को 16 से कीजिए, 16 चौके
3 चौक 12, तो 4 आ गए ना, 16 चौके 64, ठीक है, माइनस 12 एकम 12। एलसीएम लेना आपको आता है, आप कर सकते हैं। 5 4 9, 6 और 1 7, माइनस 12 बटा 67, सॉरी 12 है, तो ये आ गया 7 6 12, 67 अपन 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ध्यान से देखना है आपको, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करें। 1 और 2 दो पार्टी हो पाएंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन 2 में बच्चों 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक आंसर है। तो 2 का फर्स्ट करते हैं। tan स्क्वायर 30 डिग्री, सीधे वैल्यू पुट करते हैं। 30 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए। 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी 1/√3 का स्क्वायर है, तो ये आ गया 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1/3 एलसीएम ले लेंगे, तो 2/√3, ध्यान रखना बड़े और छोटे बटे का, तो ये आ गया 3 + 1 यानी कि 4/3। पलट दें इसे, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, कट गया इससे। ये तो आया क्या, 3/2√3। रूट अगर 3 नीचे है तो इसको सिर्फ √3 को रेशनलाइजेशन कीजिए, परमीकरण ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू रूट, और रूट क्या हो जाएगा बच्चों, रूट कैंसिल हो जाएगा ना, बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये आ गया आपका √3/2। √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है ना, cos 60 तो होता नहीं है, tan 60 भी नहीं होता, तो हमारा आंसर हो गया ए। क्या है ये, sin 60 डिग्री की वैल्यू है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 - 10 45, 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और 1 + 1 का स्क्वायर, 45 भी तो है, 45 की वैल्यू पुट कर दी, तो 1 - 1 का स्क्वायर, ये तो 1 आ जाएगा, या नहीं 1 - 1 होगा, और ये 1 + 1 होगा। 1 - 1 कितना होता है बच्चों, 0, और ये 2, और 0.2 कितना होता है, 0। कौन सा आंसर है बताइए, डी आंसर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट sin 2a, ठीक है। इसने कहा है ए की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू रखनी है, इनमें से कौन सी रखें। आप कोई सा भी वैल्यू रख के देखिए, अगर 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, ठीक है। पहले हम 0 ही रख लेते हैं, sin 2 इंटू 0 क्या होगा, लेफ्ट में रख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा sin 0, और sin 0 0 होता है, ठीक। वैसे इसमें रखिए 2 इंटू sin a, sin 0 a की जगह 0 रखा, तो 2 इंटू sin 0 0 होता है, 0 आ गया, तो लेफ्ट और राइट तो बराबर आ गया, पहला ही आंसर हो गया। चलिए हम दूसरा भी देख के देखते हैं इसमें कि बी क्यों नहीं हो सकता। sin 30 डिग्री है ना बच्चों, तो यहाँ पे 30 रखते हैं। चलिए, तो ये तो ए आंसर आ गया हमारा, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं। sin 2a, ए की जगह हमने रखा 30 डिग्री, ठीक है, ये इकट्ठे है, तो ये हो गया sin 60 डिग्री, ये इकट्ठे हैं, ऐसे है ये। तो sin 60 डिग्री कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक। वैसे है 2 sin a, sin a की जगह हमने 30 डिग्री रखा, तो sin 30 डिग्री तो 1/2 था, और 1/2 से ये कट गया, 1 आ गया, तो बताइए दोनों बराबर हैं क्या, √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही कोई भी आंसर इनमें से नहीं होगा 0 के अलावा, क्योंकि पहली सिचुएशन में 0 आ गया, तो यही इसका आंसर है। क्लियर हो गया, और हमने एक करके भी दिखा दिया आपको कि ये क्यों नहीं है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का 4th पार्ट, सीधे वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना है, 1/√3, ठीक। वैसे 1 - 1/√3 का स्क्वायर हो गया, तो जो अगर 2/√3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 है ना, ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। एलसीएम लेना आता ही आपको, 2/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/3। पलट देते हैं इसको, 2/√3, ये पलट गया 3/2, कट गया, इससे आया क्या हमारे पास 3/√3। जब भी रूट नीचे आएगा तो क्या करेंगे हम, रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो ये आ गया, और √3 कितना होता है बच्चों, 3, तो ये आ गया √3। और √3 इनमें से किसका मान होता है बताइए, √3 तो tan 60 डिग्री का मान होता है, उसी का होता है ना, ठीक है। तो ये सिर्फ tan 60 डिग्री का ही मान होता है,
तो ये हमारा आंसर होगा सी। ठीक है, इस तरह से हमारे जो है चारों पार्ट हो जाते हैं। आप देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन बुक में ही है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने करा दिया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिनिश हो चुका है 8.2 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस। सो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें। और कमेंट में बताइएगा 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। कमेंट का इंतजार होगा आपके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।